Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life. I hope all of you are doing very good and giving your best at your chosen fields. आज है 24th of May, दिन की शुरुआत हुई मेरी टेरेस से पौधों को पानी देते हुए और अब इसके बाद पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे सिर्फ 20 डेज़ बचे हैं यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2024 को। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, रिवीजन ऑन पॉइंट चल रहा होगा और मेरा भी फोकस अभी स्टैटिक पोर्शन के रिवीजन पर ही है, जिसमें से मैं काफ़ी कुछ कवर कर चुकी हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी, मैपिंग, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी। बट इकोनॉमी में मुझे बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ रहे थे क्योंकि मुझे ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला था जहाँ पे इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स एक साथ कवर्ड हों। तो उसका सल्यूशन मुझे आज ही मिला 24th of May को। Unique Publishers have recently launched a book on Indian economy and the name of the book is Indian Economy Digest. It is a marks booster for UPSC CSE and that is quite literally. द बुक इज़ बाय बिजेंद्र कुमार सिंह सर और ये बुक इकोनॉमी के सारे स्टैटिक पोर्शंस और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं वो विद एग्जांपल्स कवर करती है। लुकिंग एट द इंडेक्स आपको ये पता चल जाएगा कि इकोनॉमी के सारे कॉम्प्लेक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, ये सारे बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं और इन सारे टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है, वो भी विद एग्जाम्पल, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको पता होगा कि इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कौन से बैंक में कितनी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, कौन सा बैंक किसको रेगुलेट करता है, किससे रेगुलेट होता है। ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं और इसमें सारी चीज़ें एक साथ आपको कंसोलिडेटेड मैनर में मिल जाएंगी और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उससे पूछे हुए पीवाईक्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इकोनॉमी। मतलब इस बुक के बाद लिटरली आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं है, वेदर इट इज़ फॉर प्री और फॉर मेंस, दोनों बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें जैसे पीपीपी मॉडल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बिल्ड ओन ऑपरेट, और वो सारे टॉपिक्स भी इसमें कवर कर रखे हैं। टैब्यूलर फॉर्म में कंपैरिजन वाइज भी टॉपिक्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उसके डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन आंसर्स भी दे रखे हैं। तो इसके बाद आपको क्या ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद आपको कुछ फीचर्स मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं और वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिए हुए हैं, तो आपको इंडियन इकोनॉमी भी इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और तो इकोनॉमी के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस बुक का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ गो एंड डू परचेज दिस बुक एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड विच यू कैन सी हेयर। The best thing about it is that you can get this book now at 25% off. So please go and do purchase the book. Coming back to studies, और अब मेरा दूसरा स्लॉट शुरू हुआ है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का स्लॉट मैं जल्दी से फिनिश करूँगी। अभी मेरा ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स कंप्लीट होने वाला है पूरे टाइम का। मैंने मई 2024 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है और उसी का रिविज़न मैं साथ में साइमल्टेनियसली कर रही हूँ। और प्रीवियस 2 इयर्स के एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आया है कि यू जस्ट कैन नॉट अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी कि आप एक बार पूरे साल का करंट अफेयर्स कर लोगे फिर रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। ये वर्क नहीं करती है। आप करंट अफेयर्स करते जाइए और उसको सेक्शंस में डिवाइड करके साथ में रिवाइज़ करते जाइए, तभी आपका रिवीजन लास्ट में कंप्लीट होता है और आप 2-3 टाइम्स रिवीजन कर पाते हो। वरना फिर अगर आप कंप्लीट होने का वेट करेंगे रिवीजन के लिए तो रिवीजन नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली। तो इसीलिए मैं हमेशा करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली रिवाइज़ करती जाती हूँ, वरना लास्ट में बहुत पाइलअप हो जाता है। और इस वीडियो में लास्ट में मैं एक रिवीजन का बहुत अच्छा हैक आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप बहुत अच्छा रिवीजन कर पाओगे। बट उसके पहले मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है। शेयर क्या करनी है, आपसे रिक्वेस्ट करनी है। आप इस टाइम जानते हो कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत
इंटेंस हीट है इस टाइम पे, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स हों उनको प्लीज़ आप अपने पोर्च में, जहाँ पे आप अपनी कार पार्क करते हो, प्लीज़ वहाँ पे शेल्टर दे दिया करो। मतलब आप अपने घर में अलाउ नहीं कर सकते उनको, प्लीज़ मत करिए, बट उनको वहाँ पर शेल्टर दे दीजिए, उनको पानी पिला दिया करिए और उनको फ़ीड करा दीजिए करिए। कुछ लोग अपने कार के नीचे भी अलाउ नहीं करते हैं स्ट्रीट डॉग्स को, प्लीज़ ट्राई किया करिए, उनको वहाँ से मत भगाया करिए। बहुत इंटेंस हीट हो रही है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हम तो दिन भर घर के अंदर रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, बट अगर आप उनको अपने कार पार्किंग में भी जगह दे दोगे, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये मेरे तरफ से आप सबके लिए रिक्वेस्ट है। मूविंग ऑन, इवनिंग की आरती मैं कर चुकी हूँ और अब मैं डिनर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और आज डिनर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी सबसे फेवरेट साउथ इंडियन इडली बन रही है। आप में से किस किस को साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा साउथ इंडियन काफ़ी फेवरेट है, बीट डोसा, बीट वड़ा, बीट इडली, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो जल्द से जल्द मैं करती हूँ डिनर की प्रिपरेशन ख़त्म। डिनर करके फिर मैं लास्ट में आज दिन में जो भी पढ़ा है उन सब का रिवीजन करके कल की टू डू लिस्ट बनाकर फिर सोऊंगी। आई होप आप सब अपने टारगेट्स डेली अचीव कर रहे होंगे। अगर एंजाइटी हो रही है तो प्लीज़ लीप ऑफ फेथ लीजिएगा, दिन काउंट मत करिए, दिन काउंट करेंगे बहुत प्रेशर होएगा आपके ऊपर। आप लेट इट पास, आप बस पढ़ते रहिए, इग्नोर करिए हर एक फीलिंग को। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप इस बार ज़रूर प्रीलिम्स क्लियर करेंगे ही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो मैं रिवीजन हैक शेयर करने वाली थी वो ये था कि आप तब तक रिवीजन करिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कब तक करें, तब तक करिए जब तक आपसे कोई उस नोट्स की कॉपी से सुने ना, तो आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक के बाद ये कौन सा टॉपिक सुनने वाला है। एक एक चीज़ आपके माइंड में लर्न होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।